तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में या फिर बोला जा सकता है जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, उसको हम लोग डेली यूज़ करते हैं और दिन में कितना घंटे यूज़ करते हैं उसका कोई लिमिट ही नहीं है। आज पूरे तरीके से हम लोग उसी प्लेटफ़ॉर्म पे निर्भर हो गए हैं और उसी कंपनी के को यूज़ करते हुए हम लोग निर्भर हो गए हैं। उस कंपनी का नाम है यूट्यूब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब कैसे इतना जल्दी इतना अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर पाया, हर लोगों तक पहुँच पाया, उनका क्या रेवेन्यू का मतलब क्या तरीका है, कहाँ से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, वो सब कुछ आज हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में। तो यूट्यूब के बारे में जैसा कि मैं बताता हूँ कि हर मिनट में यूट्यूब में 500 घंटे का कंटेंट अपलोड किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर उसको देखा जाए अगर हम हर घंटे में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो हर घंटे में 30,000 घंटे का कंटेंट अपलोड होता है यूट्यूब में। और अगर उसको पूरे टोटल 1 दिन में देखा जाए तो वो हो जाता है 7,20,000 घंटा, जो कि एक इतना बड़ा टाइम है, इतना बड़ा ड्यूरेशन है कि अगर हम लोग दिन-रात सिर्फ़ यूट्यूब देखें ताकि डेली वाला कंटेंट कंप्लीट भी कर पाएँ, तो भी उसको कंप्लीट करने के लिए हमें चौबीसों घंटा देखने के बाद 82 ईयर्स लग जाएगा टोटल 1 दिन का यूट्यूब का कंटेंट जो अपलोड होता है उसको देखने में। तो सोच सकते हैं कि आज यूट्यूब कितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बन गया, कितने ज़्यादा क्रिएटर है इसके पास और किस टाइप से मतलब पब्लिक को अपने तरफ में एंगेज करके रखा हुआ है। इसका बहुत सारे एडवांटेजेस है, यूजेस है, जिसका हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है और डिसएडवांटेजेस भी हर चीज़ का होता ही है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो यूट्यूब जो है, एक दिन में टोटल वो इतना वीडियो अपलोड होता है कि 82 साल मतलब 82 ईयर्स लग सकता है हमें देखने में। तो यूट्यूब जो है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन या फिर विज़िट साइट बोला जा सकता है गूगल के बाद। क्योंकि जब भी हो, कुछ भी सर्च करना हो, हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए हो, तो सबसे पहले हम गूगल के पास जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं या फिर यूट्यूब पे करते हैं। इसी वजह से यूट्यूब इतना बड़ा आज प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है कि हर चीज़ का जवाब, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूट्यूब में अवेलेबल हो ही जाता है, किसी न किसी कंटेंट क्रिएटर के द्वारा किया जाता है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं न कहीं से हमें मिलता ही है। यूट्यूब जो है फेसबुक के बाद सबसे ज़्यादा विज़िट करने वाला ब्राउज़र बोला जा सकता है या फिर एप्लीकेशन बोला जा सकता है या वेबसाइट बोला जा सकता है इसको। यूट्यूब में वर्ल्ड वाइड यूज़र जो है 260 करोड़ है। जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 48 करोड़ यूज़र एक्टिव यूज़र बोला जा सकता है, एक्टिव मंथली यूज़र इंडिया से है। मतलब हम लोग कितने ज़्यादा यूट्यूब को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं यूट्यूब में, चाहे वो एजुकेशनल पर्पज़ की वजह से हो या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ की वजह से हो, हर तरह के लिए यूट्यूब को ही यूज़ किया जा रहा है। तो चलिए ये तो था आपका यूट्यूब का अभी तक का जर्नी। हम लोग बात करते हैं यूट्यूब के कुछ हिस्ट्री के बारे में, कैसे यूट्यूब बना? और आज कितना इतना बड़ा कैसे हो गया? तो यूट्यूब जो है, इसके बनने के पीछे एक अच्छे व मज़ेदार कहानी है जिसमें ईबे जो कंपनी के बारे में आप लोगों ने सुना ज़रूरी होगा। वो एक टाइम था जब पेपैल को खरीद लिया था, जिसमें 3 एम्प्लॉयी काम किया करते थे। ऐसे तो बहुत सारे एम्प्लॉयी थे और बहुत लोग को इसके वजह से जॉब से निकलना पड़ गया था। इसमें से 3 2 फ्रेंड ये भी थे जो थे जावेद करीम, स्टीव चैन एंड चैड हर्ली। ये तीनों ने मिलके एक प्लेटफ़ॉर्म बनाने का प्लान किया, मतलब एक इंसिडेंट बोला जा सकता है जब इन लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वीडियो अपलोड करना था, शेयर करना था, जो उस टाइम में ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म हुआ नहीं करता था। और इसी वजह से इन लोगों ने सोचा कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं जहाँ पे क्यों ना वीडियो अपलोड किया जाए और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए लोग इसको यूज़ कर सकें। जब उन्होंने वीडियो अपलोड किया, लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, उन्होंने इसके पीछे और काम किया और बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से काम करने के बाद आज यहाँ तक लेके आए हैं लोग यूट्यूब को। तो जी उस टाइम में यूट्यूब में स्टार्टिंग डेज़ में ही 30,000 प्लस व्यूअर्स डेली उस पे विज़िट कर रहे थे। जिसकी वजह से इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब पब्लिक रिस्पॉन्स मिल रहा है इनके इनके यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को, जहाँ पे इन लोगों को और कंटेंट क्रिएटर का भी ज़रूरत था। अपने प्लेटफ़ॉर्म को और अच्छा बनाना था क्योंकि ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो उसको मेंटेन करना था। जिसकी वजह से ये सब करने के लिए इनको हाई इन्वेस्टमेंट का भी ज़रूरत था, जो उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इन लोग को मिलने में। इसी को देखते हुए गूगल ने भी देखा कि बहुत इमर्जिंग मार्केट है, इमर्जिंग प्लेटफ़ॉर्म बनाया यूट्यूब को ये 3 फ्रेंड ने मिलके। उन लोग भी सोचे कि पहले बहुत बार अप्रोच किया यूट्यूब को खरीदने का, पर उन लोग सेल नहीं किए। इसके बाद गूगल ने अपना प्लान किया कि हम लोग भी अपना लॉन्च करेंगे गूगल वीडियोज़, यूट्यूब के जैसा ही रहेगा, पर वो उस टाइप का नहीं चल पाया क्योंकि उस पे ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर गए नहीं थे जितना यूट्यूब पे आ गए थे। यूट्यूब में ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर रहने की वजह से
वहाँ पे ज़्यादा कंटेंट था, इसी वजह से लोग ज़्यादा विज़िट कर रहे थे देखने के लिए, वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा था लोगों को। और यूट्यूब गूगल का जो गूगल वीडियोज़ था वो फ़ेल हो गया। उसके बाद यूट्यूब को तो इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत था, बहुत जगह अप्रोच किया, जब कुछ नहीं हुआ लास्ट में 2006 में गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया था $1.65 बिलियन में। और यहाँ से फिर गूगल हो जाता है यूट्यूब का। ये तीनों फ्रेंड का जर्नी खत्म हो जाता है यहाँ से। इन लोग बस को-फाउंडर ही बन के रह जाते हैं। तो ये था यूट्यूब का हिस्ट्री। चलिए हम आगे बात करते हैं कि यूट्यूब का अर्निंग सोर्स क्या है? कहाँ से यूट्यूब अपना पैसा अर्न करता है? जैसा कि बहुत सारा सोर्सेस है यूट्यूब का अर्निंग का, जिसमें से एक सोर्सेस है जैसे कि यूट्यूब का बहुत सारा अर्निंग सोर्सेस है, जिसमें से एक सोर्सेस है एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब प्रीमियम, सुपर चैट, मेंबरशिप, ये सब से यूट्यूब अर्न करता है। तो चलिए हम लोग एक-एक करके जानते हैं कि ये सब होते क्या है। यू पहले देखते हैं हम लोग यूट्यूब प्रीमियम को। जैसे कि यूट्यूब अपना प्रीमियम प्रोवाइड करता है, जिसमें कि मतलब या तो आप चाहेंगे तो ऐड देख के आप वीडियो ये कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये रहता है आपके पास कि आप यूट्यूब प्रीमियर ले लीजिए। यहाँ पे आपको ऐड नहीं दिखाया जाएगा, ऐड फ्री आप म्यूज़िक, वीडियोज़ सब कुछ एन्जॉय कर सकेंगे। और उसके लिए यूट्यूब मेंबरशिप फीस चार्ज करता है, जिससे यूट्यूब का अर्निंग हो जाता है। या फिर अगर आप मेंबरशिप नहीं लेते हैं, तो यूट्यूब का दूसरा सोर्स जो हो जाता है वो होता है एडवर्टाइज़मेंट, जो कि आपको एक वीडियो में 2 से 3 बार, मतलब वो वीडियो का ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वीडियो है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट टाइम टू टाइम आते रहेगा, और उससे यूट्यूब का अर्निंग होता है। जिसमें यूट्यूब जो है उस अर्निंग को कंटेंट क्रिएटर के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि यूट्यूब तो अपना कुछ कंटेंट क्रिएट नहीं करता है। वहाँ पे तो अलग-अलग कंटेंट क्रिएटर है जो वहाँ पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, और जब उनके पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर बेस आ जाते हैं, अच्छे खासे व्यू आ जाते हैं, तो उनको यूट्यूब अपना वहाँ से जनरेट किया हुआ रेवेन्यू का कुछ शेयर्स उनके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से यूट्यूब जो 45% रखता है एंड कंटेंट क्रिएटर को 55% यूट्यूब शेयर किया करता है। और जैसा कि दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग अगर यूट्यूब का बोला जा सकता है, तो वो है हमारा यूट्यूब प्रीमियम, जिसमें से कि यूट्यूब जो है प्रीमियम वाला हो गया। उसके बाद जिसके लिए हम लोग अभी बात कर चुके हैं, फिर एक सुपर चैट, जो कि जब कोई भी यूट्यूबर लाइव आते हैं तो उसमें जो व्यूअर्स होते हैं वो चाहे तो उसमें मतलब एक सुपर चैट कुछ अमाउंट दे के सुपर चैट के तौर पे, जैसे ₹60, ₹100, 1000, 10,000 जो भी देना होगा, तो वो जब अपने यूट्यूबर को देते हैं, तो उसमें भी यूट्यूब कुछ अमाउंट परसेंट मनी रख लेता है, उसके बाद उस कंटेंट क्रिएटर को दे दिया जाता है। एक और होता है, वो होता है हमारा मेंबरशिप, जो कि जब आप देखेंगे यूट्यूब का जो चैनल होता है, उसका सब्सक्राइब के बगल में एक जॉइन का ऑप्शन आता है। वो बहुत सारे यूट्यूबर उसको इनेबल कर देते हैं। उसके बाद अगर आप उस इसमें बहुत सारे अलग-अलग फैसिलिटी यूट्यूबर्स देते हैं। अगर उ उसमें आप ले लेते हैं मेंबरशिप, तो जो भी अमाउंट का आप मेंबरशिप ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब का जो कोई कंटेंट क्रिएटर है वो ₹100 का मेंबरशिप रखता है, तो उसमें भी यूट्यूब कुछ परसेंटेज अपना अमाउंट चार्ज करता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रहता है वो उस कंटेंट क्रिएटर को यूट्यूब प्रोवाइड कर देता है। तो ये सब अलग-अलग सोर्सेस है यूट्यूब के अर्निंग के। तो ये सारे जो सोर्सेस है यूट्यूब के अर्निंग के हैं। इसमें से 2021 में यूट्यूब का जो अर्निंग था वो था 28.8 बिलियन, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है यूट्यूब का अर्निंग का। तो यहाँ से इस अलग-अलग तरीके से यूट्यूब जो है बहुत सारे पैसे अर्न करते हैं। जैसा कि जो यूट्यूब के जो फाउंडर थे, जैसे कि देख लीजिए इमेजेस यूट्यूब के फाउंडर, जिसमें से एक है जावेद करीम। ये सारे तीनों फाउंडर ने मिलके आज इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनाया, जिसको बाद में गूगल ने एक्वायर किया। बहुत सारे उसमें मॉडिफ़िकेशन किए, बहुत सारे नए-नए फीचर्स इनेबल किए यूट्यूब गूगल ने, एंड उसके बाद आज यूट्यूब इतने बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है, जो कि आज हम लोग देख पा रहे हैं। ये है यूट्यूब का सुपर चैट। तो ऐसे करके यूट्यूब आज इतना बड़ा अपना जर्नी कर चक ये पहुँच चुका है यहाँ तक। अभी भी यूट्यूब के पास बहुत बड़ा एक्टिव यूज़र बेस है, जहाँ पे अभी भी वर्ल्ड का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, जिसमें से अच्छे खासे पॉपुलेशन को यूट्यूब ने अपने तरफ में कैप्चर कर लिया है। धीरे-धीरे अभी यूट्यूब के और भी पॉपुलेशन जा रहे हैं, और टाइम टू टाइम धीरे-धीरे यूट्यूब के पास और भी ज़्यादा, जैसा कि इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, हमारे इंडिया में भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों के पास मोबाइल्स बहुत जल्दी आसानी से आ गया, जिसकी वजह से सब यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़, वहाँ का भी पॉपुलेशन जो है यूट्यूब को इसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और यूट्यूब का कस्टमर बेस बोला जा सकता है, क्रिएटर बेस बोला जाता है, सब कुछ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यूट्यूब का अर्निंग भी बढ़ रहा है। पहले क्या होता था कि टीवी में जो होता था एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा आता था, और वो जो होता था
कस्टमर ओरिएंटेड नहीं होता था कि बस ऐड चला दिया गया है, जितने लोग टीवी देख रहे हैं उसके पास जा रहा है एडवर्टाइज़मेंट। ज़रूरी नहीं कि उस ऐड का आपको यूज़फुल है, नहीं है, उससे डिपेंड नहीं करता, वो कंटिन्यू ऐड चल रहा है, आप देख रहे हैं तो आपको वो ऐड दिख जाएगा। पर यूट्यूब का ये सिस्टम नहीं है। यूट्यूब का डायरेक्ट टारगेटेड ऑडियंस को ऐड दिखाते हैं, जिसको जैसा ऐड का ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली एल्गोरिथम सेट और वही ऐड देखने के लिए मिलता है। जिसकी वजह से जो अभी के जो जितने भी कंपनी वो चाहते हैं कि यूट्यूब में ही आके ऐड दिखाए, क्योंकि उनको टारगेटेड कस्टमर को दिया जा रहा है ऐड, जिसकी वजह से उनका जो रेवेन्यू जो ज़्यादा इजीली जनरेट हो पा रहा है और ये लेस एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट या फिर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। उसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम प्राइस में हो जाता है इनका यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट। ये सारे थे यूट्यूब के मॉडल, इसी की वजह से अलग-अलग कंपनी अब यूट्यूब में आ चुके हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर इसको अपना परमानेंट जॉब की तरह काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ थे जिसकी वजह से यूट्यूब की वजह से बहुत सारे लोगों को अर्निंग मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो ये था इस वीडियो का सारे पूरा यूट्यूब का कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी कहाँ तक पहुँच चुका है यूट्यूब। ये था पूरा यूट्यूब का जर्नी का केस स्टडी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये अच्छा वाला जानकारी उनके तक भी पहुँच सके। धन्यवाद।